नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। देखिए, 16 सितंबर 2024 से 17 अक्टूबर 2024 तक ग्रहराज सूर्य कन्या राशि में संचार करेंगे, गोचर करेंगे। और देखिए, सूर्य आत्मा, पिता, प्रभाव, स्वास्थ्य, सत्ता, सुख यानी राजनीति, आदर, ऐश्वर्य, मान प्रतिष्ठा, यश, प्रभाव और पराक्रम के कारक ग्रह माने गए हैं। अध्यात्म, चिकित्सा, राजनीति में सफलता सूर्य ग्रह पर आश्रित होती है। यानी अगर सूर्य जन्मपत्रिका में, मूल जन्मपत्रिका में बलवान होते हुए व्यक्ति यशस्वी होता है, लोकप्रिय होता है, चिकित्सा क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होता है और राजनीति में ऊंचे पद और प्रतिष्ठा को शोभायमान होता है। यह सूर्य का प्रभाव है। सूर्य एक गर्म ग्रह है, क्रूर ग्रह है, परंतु सात्विक ग्रह है और जो कुछ भी श्रेष्ठ, उत्तम, आदर और सम्मान के योग्य है वह सूर्य ग्रह से प्रभावित होता है। सूर्य ग्रहों में राजा हैं, प्रकाश और प्रभाव के कारक ग्रह हैं। सूर्य लक्ष्मी के भी कारक होते हैं। सूर्य बलवान होते हैं, इंसान धन और धान्य से संपन्न होता है और व्यापार क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त करता है। अब सूर्य का गोचर, यह गोचर जो 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक रहेगा, यह कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए क्या शुभ फल लेकर आएगा, इस पर हम विचार करते हैं। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि से सूर्य राशि से तीसरे गोचर करेंगे। पहले तो ये आप समझ लीजिए कि राशि या लग्न से तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में और एकादश स्थान में, तीसरा, छठा, दसवां और एकादश स्थान जो होता है, इसमें गर्म ग्रह, क्रूर ग्रहों का रहना शक्ति प्रदायक होता है। सूर्य, राहु, शनि और केतु अगर इन स्थानों में बैठे हों या गोचर से भ्रमण कर रहे हों तो अच्छा फल दिखाते हैं। यह उपचय स्थान होते हैं और इनमें इन ग्रहों का रहना श्रेष्ठ माना गया। तो कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य धनेश होकर तीसरे स्थान में गोचर करेंगे। तीसरा स्थान भाई बहनों का, आपके साहस, शौर्य और पराक्रम का होता है। तो धनेश होकर तृतीय स्थान में सूर्य का गोचर होगा तो पराक्रम और साहस के बल पर धन और धान्य की वृद्धि होगी। धन के कार्य कारणों से प्रभाव, मान सम्मान और यश की प्राप्ति भी सूर्यदेव करवाएंगे, क्योंकि धनेश होकर तीसरे स्थान में बलवान होंगे। उपचय स्थान में सूर्य बली होते हैं तो पराक्रम से धन धान्य की वृद्धि करेंगे और भाई बहनों का कुछ कमी के साथ सुख प्राप्त होगा, क्योंकि धनेश कुछ बंधन घासा भी कार्य करता है। तो तीसरे भाव में सूर्य का गोचर रोग और शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा। पराक्रम और साहस की वृद्धि कर रोग और शत्रुओं से मुक्ति दिलाने वाला है यह गोचर होता है। तीसरा गोचर की प्रशंसा सभी विद्वानों ने की है सूर्य के। तो सूर्यदेव तीसरे स्थान में भाइयों का सुख, धन धान्य, पद और प्रतिष्ठा, मान सम्मान की वृद्धि करेंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे, पड़ोसियों से अच्छे संबंध होंगे। इस प्रकार से शुभ फल की सृष्टि करेंगे। अब तीसरा बैठा हुआ सूर्य सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा तो धन और पराक्रम से भाग्य की वृद्धि होगी, धर्म में आस्था होगी, धार्मिक कृत्य करेंगे, धार्मिक कृत्यों में वृद्धि होगी, यश और मान प्रतिष्ठा की भी वृद्धि दिलाएंगे। यानी धन और पराक्रम के कारण भाग्य वृद्धि के अच्छे साधन प्राप्त होंगे। और सूर्य जो है वो सूर्य जब तीसरे में गोचर करेंगे तो भाग्य और पुरुषार्थ, इन दोनों की मान्यता रखेगा। यानी तीसरे स्थान में सूर्य के गोचर होने से व्यक्ति पुरुषार्थ में मान्यता रखता है, पुरुषार्थ को मान्यता देता है, साथ में उसकी भाग्य में भी आस्था होती है। इस तरह की विचारधारा सूर्यदेव उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार से यह तृतीयस्थ सूर्य का गोचर कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए शुभ फल को
को लेकर आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, देखिए वेद विचार ज्योतिष में किया जाता है, गोचर से वेद विचार आवश्यक होता है। इसलिए जब लग्न या राशि से तीसरे सूर्य गोचर करे तो राशि से नवम स्थान वेद स्थान होता है। वेद स्थान से मतलब होता है कि शुभ फल में कमी करेगा। अगर राशि से तीसरे सूर्य गोचर करे तो नवम स्थान में शनि को छोड़कर अगर कोई ग्रह गोचर कर रहा हो तो सूर्य के शुभ फल में कमी आ जाती है। शनि और सूर्य का जो संबंध है वो पिता पुत्र का संबंध है, तो पिता पुत्र का वेद नहीं करता, यानी सूर्य शनि का वेद नहीं करते हैं, उसके शुभ फलों में कमी नहीं करते हैं। और शनि पिता सूर्य का वेद नहीं करते हैं। तो सूर्य अगर तीसरे गोचर करे तो नवम स्थान में शनि को छोड़कर अगर अन्य कोई ग्रह गोचर कर रहा हो तो सूर्य के शुभ फल में कमी आप अनुभव करेंगे। तो इस समय नवमस्थ राहु का गोचर है, मीन राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। तो ये जो फलादेश मैंने आपको बताए हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी आपको अनुभव होगी, क्योंकि नवमस्थ राहु तीसरे सूर्य का वेद करेंगे तो कुछ शुभत्व में सूर्य की कमी रहेगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। लेकिन फिर भी सूर्य तीसरे स्थान में पराक्रमी होते हैं, बलवान होते हैं, इसलिए धन मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा को देंगे, कुछ कमी के साथ देंगे, भाई बहनों का सुख भी देंगे और भाग्य वृद्धि के कारण भी उत्पन्न करेंगे, परंतु कुछ कमी के साथ, क्योंकि सूर्य का राहु नवमस्थ गोचर कर रहा है, भेद कर रहा है। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर को ग्रहण भी पड़ रहा है। यह ग्रहण कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में होगा, यानी सूर्य कन्या राशि में ही होंगे। 16 सितंबर को प्रवेश करेंगे तो 17 अक्टूबर तक रहेंगे और आपके 2 अक्टूबर को यानी सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन यह ग्रहण होगा। यह सूर्य और केतु की युति के कारण होगा। सूर्य कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में उस समय भ्रमण करेंगे 2 अक्टूबर को, और केतु भी कन्या राशि में ही इस समय गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा भी उस समय ग्रहण के समय कन्या राशि में होगा। तो अमावस्या का समय होगा, ग्रहण होगा, परंतु यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, यह विदेशों में दृश्य है। इसलिए इस कारणों से चूँकि भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए ग्रहण के संबंध में कोई भी सूतक पातक आदि कोई नियम लागू नहीं होगा और आपके भारत में इसका कोई विशेष प्रभाव देखने में नहीं आएगा। और ये ग्रहण जो है आपके रात्रि में होगा। सूर्य ग्रहण करीब 9:15 बजे से और 3 सवा 3 बजे तक यह ग्रहण होगा, परंतु विदेशों में दृश्य होगा। अब ग्रहण जहाँ दिखाई देता है वहाँ उसका विशेष फल होता है, और जहाँ ग्रहण दिखाई नहीं देता वहाँ उसका फल तो होता है परंतु बहुत कमज़ोर फल होता है। हाँ, परंतु जो महिलाएं गर्भवती हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें, थोड़ा सा उन्हें परहेज़ करके चलना चाहिए। बाकी कोई विशेष नियम जो ज्योतिष में बताए गए हैं ग्रहण के संबंध में वह लागू नहीं होंगे, और कोई सूतक पातक आदि नियम लागू नहीं होंगे। तो ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु गर्भस्थ शिशु के रहते महिलाओं को थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। तो सूर्य का यह गोचर ग्रहण भी लगाएगा केतु के साथ, और ठीक सामने राहु होंगे, अमावस्या होगी तो ग्रहण होगा, विदेशों में होगा। और आपके सूर्य 16 सितंबर को आपके कन्या में प्रवेश करेंगे। जैसे ही सूर्य गोचर से कन्या राशि में आते हैं त्यों ही हमारे यहाँ जो पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष आश्विन मास का उस समय होता है कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष आश्विन मास में आपके श्राद्ध कर्म आदि किए जाते हैं। यह सूर्य के कन्या राशि में भ्रमण के समय ही होता है, और आश्विन मास का कृष्ण पक्ष सूर्य के कन्या राशि में गोचर करने के कारणों से बहुत उत्तम माना गया है। इसलिए आप लोग श्राद्ध आदि कर्म को भी संपन्न करें ताकि आपके पितृ जो है वो सुख शांति और तृप्त हों। और ये बहुत ज़रूरी होता है, ये आप समझ लीजिए, पितरों की शांति जरूरी है ताकि आपके जीवन में पितृ जो हैं वो आपको आशीर्वाद दें और आपके घर में सुख शांति समृद्धि हो, मांगलिक कार्य हों। दुर्घटना जिन घरों में हो जाती है और आपके विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, असाध्य रोगों से लोग पीड़ित होते हैं, झगड़े झंझट मुकदमा कर्जा आदि जो होता है वह उसमें कहीं ना कहीं पितृदोष की भूमिका रहती है। तो सूर्य के कन्या राशि में भ्रमण करते हुए यह जो पितृपक्ष आ रहा है, कृष्ण पक्ष विशेष रूप से पितरों के तर्पण आदि के लिए, ब्राह्मण भोजन आदि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। तो 12 महीनों में ये जो आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष होता है
जो आपके 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा, ये सर्वोत्तम होगा। इसमें आप लोग निश्चित रूप से श्राद्ध आदि कर्म करें, परिवार का ज्येष्ठ करें और अपने पितरों को संतुष्ट करें ब्राह्मण भोजन और तर्पण आदि से। वो मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो इसमें थोड़ी बहुत जानकारी अर्जित कर सकते हैं। ग्रहण पर भी 2 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और आपके जो 18 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो भी आपके 18 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण है उसमें भी सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश हो जाएगा, तभी वह ग्रहण होगा। तो उसके संबंध में भी मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसमें ग्रहण से संबंधित आपकी जानकारी की वृद्धि कर सकते हैं। परंतु यह चंद्र ग्रहण भी जो है वो भारत में दृश्य नहीं है, 18 सितंबर वाला, यह भी विदेशों में दृश्य है। इसलिए इसके विषय में भी कोई सूतक पातक नियम आदि कोई लागू नहीं होगा। इसमें भी आपको विशेष रूप से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु गर्भवती महिलाएं फिर भी विशेष रूप से सावधानी थोड़ी सी बरतें। यह चंद्र ग्रहण जो होगा वह दिन में होगा, सुबह भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7:42 से 8:47 तक का ये समय ग्रहण का होगा, परंतु विदेशों में होगा। याद रखिए, सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में होता है, चंद्र ग्रहण रात्रि में होता है। तो ये विपरीत समय है। सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वह रात्रि में हो रहा है, चंद्र ग्रहण दिन में हो रहा है। इसलिए ये भारत में दृश्य नहीं है, और चूंकि दृश्य नहीं है इसलिए इनके विषय में कोई भी सूतक पातक आदि नियम लागू नहीं होते। तो यह कन्या राशि में सूर्य का भ्रमण है, इस विषय में मैंने आपको जानकारी दी है। परंतु चूंकि सूर्य का राहु भेद कर रहे हैं इसलिए कुछ कमी जो है आप महसूस करेंगे सूर्य के शुभत्व में, परंतु फिर भी शुभ फल की प्राप्ति होगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्क राशि पर इस समय ढैया चल रही है, जो 29 मार्च आपके 2025 तक रहेगी। तो कुछ ढैया आदि का प्रभाव भी न्यूनाधिक रूप में रहेगा। इसलिए शनि की ढैया के रहते सभी ग्रहों का गोचर कोई विशेष फल नहीं दिखाता है, परंतु फिर भी ग्रह अपना प्रभाव दिखाकर रहते हैं। परंतु ढैया के कारण से और राहु के वेद के कारणों से सूर्य का कोई अच्छा मतलब फल तो मिलेगा, परंतु बहुत विशेष सुफल की आशा इस समय आप न करें तो श्रेष्ठ होगा। और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।